बिहार में यदि आप ग्रेजुएशन करने का सोचेंगे तो 6 साल बाद जब आप उलट कर पीछे देखेंगे तो तब भी आप खुद को बीए पार्ट 1 में ही पाएंगे। बिहार और शिक्षा की बहुत लंबे समय से नहीं बनती है। जी नहीं, ये इसलिए नहीं है कि यहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं होना चाहते या वो तीक्ष्ण बुद्धि के नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा जैसे मूलभूत जरूरत को कौड़ी के भाव समझती है। बिहार किसी जमाने में वो जगह था जहां नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग तो दूर दूर से पढ़ने आते थे, पर अब ये जमाना भी देख रहे हैं जहां बिहार में दूर दूर तक शिक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब बिहार में कोई राजेंद्र प्रसाद नहीं, किसी में प्रतिभा नहीं, किसी में क्षमता नहीं। बिहार में प्रतिभाओं की कमी ना थी ना है, पर अब कमी है उस सरकार की जिसे बिहार के युवा, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य की चिंता हो। बिहार के विश्वविद्यालयों में 3 साल की पढ़ाई 6 साल में होना आम सा हो गया है। एक ही कक्षा के 2 दोस्त में से एक ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा कर लेता है, तो वहीं दूसरा तीसरे साल भी पार्ट 1 की परीक्षा का इंतजार कर रहा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दूसरे वाले बच्चे ने बिहार में ग्रेजुएशन करने का जोखिम जो उठाया था, तो 3 का 6, 6 का 9 तो होना ही था। आपको बता दें कि BRABU के 2019 से 2022 वाले बच्चे 2021 में भी स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। BRABU बिहार विश्वविद्यालय के छात्र नेता देवेंद्र ठाकुर ने जब इस समस्या पर आवाज उठाई तो विश्वविद्यालय नए नए बहाने बनाने लगे, जिसमें वो काफी पारंगत है। चलिए, कोरोना तो अभी है और कोरोना में भी बाकी राज्यों के बच्चों की पढ़ाई तो नहीं रुकी ना, फिर बिहार में ही क्यों ये रुकी रुकी सी पढ़ाई होती है? सरकार को बच्चों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उनका सिलेबस पीछे हो जाए, भविष्य गर्त में जाए, पर सरकार अंधी और बहरी बनी रहेगी। सर्व शिक्षा अभियान का सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे का लोगो हर सरकारी स्कूल पर बना देने से कुछ नहीं होता, इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। बिहार में बच्चे पढ़ तो रहे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ रहे हैं, पर बढ़ कोई नहीं रहा। ये तो हुई कॉलेज की बात, पर कॉलेज तो बच्चे तब पहुंचेंगे ना जब स्कूलिंग ढंग से हो। कितने सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को विद्या मिलती है? बिहार के सरकारी स्कूलों में दुनिया भर की बातें होती हैं, दुनिया भर का सारा काम होता है सिवाय पढ़ाई के। बच्चे खाना खाने स्कूल जाते हैं, अनाज लेने स्कूल जाते हैं, आजकल मास्क लेने स्कूल जाते हैं, पर पढ़ाई करने भगवान ही जाने की कहाँ जाते हैं। और विद्यालय भी आपको कभी राशन वितरण केंद्र, कभी बाराती के रहने वाले जनवासा, वैक्सीन सेंटर, पोलिंग बूथ समेत कई रूपों में दिख जाएगा, पर विद्या के मंदिर के रूप में देखेंगे तो दूर दूर तक वीरानी दिखेगी। स्कूल में महिला शिक्षिकाएं आपस में घर घर खेलती, ससुराल की चुगलियां करती, स्वेटर बुनती और यदि किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछ दिया तो उसे गाली देकर चुप कराते नजर आ जाएंगी। अब उस बच्चे का ज्ञान कितना और किस विषय में बढ़ रहा, ये आप समझ ही रहे होंगे। स्कूल में सरकार ने व्यवस्था तो हर चीज की कर दी है, पर सही शिक्षक देना ही भूल गए। अब शिक्षक भेड़ बकरियों की तरह बहाल होंगे तो यही स्थिति होगी ना। सरकार बच्चे को यह समझाना ही भूल गई कि स्कूल सिर्फ खाना खाने नहीं, पढ़ने भी आते हैं। हालांकि 2009 के बाद कठिन परीक्षा को पास करने के बाद ही एक शिक्षक का चुनाव होता है, पर फिर भी इस शिक्षा प्रणाली में कोई ना कोई पक्ष कमजोर और कामचोर बन ही जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को वो शिक्षा नहीं मिल पाती जो उसे मिलनी चाहिए। सरकारी विद्यालयों में सफाई कर्मचारी के होने के बावजूद जब छोटी सी छात्रा मैडम जी के कहने पर, हाँ वही मैडम जी जो विज्ञान की क्लास में स्वेटर बुनती हैं, उनके कहने पर स्कूल की प्रार्थना छोड़ झाड़ू लगा रही होती हैं, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है कि जिस विद्या के मंदिर में हमें हमारे हक के बारे में पढ़ाना चाहिए, बिहार में उसी स्कूल में नाइंसाफी होती है और सरेआम होती है और बड़े बेशर्मी के साथ होती है। दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या आप बिहार के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सकते हैं? चलिए, लड़की को तो भेज भी दीजिएगा, पर क्या अपने लड़के को भेजेंगे? ऐसे ही विद्यालय में पढ़ने के बाद रूबी राय जैसे विद्यार्थियों का जन्म होता है और फिर नेशनल टेलीविजन पर बिहार की शिक्षा प्रणाली की धज्जियां उड़ती हैं। बच्चों से बिहार सरकार को पता नहीं क्या दुश्मनी है। ये शिक्षा तो नहीं देते, रहने की जगह भी छीन लेते हैं। हाल ही में पटना में नर्सिंग की छात्राओं को हॉस्टल मिल सके, इसलिए फार्मेसी के विद्यार्थियों की बनी बनाई बिल्डिंग को नर्सिंग वालों के लिए अलॉट कर दिया गया। इस अंधेर नगरी के एक तरफे फैसले के विरोध में शुक्रवार को फार्मेसी के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि संस्थान में 400 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। पहले तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी, और जब अनगिनत बार सरकार से मिन्नतें करने के बाद हॉस्टल बना, तो फिर ये सरकार जेएनएम की छात्राओं को कैसे अलॉट कर सकती है? यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो छात्र संस्थान और छात्रावास में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। अगर संक्षेप में कहूं तो बिहार के बच्चों को यह सरकार पढ़ने की उम्र में आंदोलन करने, प्रदर्शन करने का हुनर सिखा रही है, और यही सरकार फिर मौका मिलने पर यह भी कहती है कि आजकल का बच्चा लोग तो खाली यही सब करता है। बिहार में कुल 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 17 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं।
अब इनमें से सही से पढ़ाई और परीक्षा कहाँ होती है, यह जवाब तो बिहार के शिक्षा मंत्रालय के पास ही होगा। और जरूर होगा, क्योंकि पेपर पे तो वो आपको बिहार में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी दिखा देंगे और असलियत आप खुद देख रहे हैं। मगध यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है। 2017 के बाद यहाँ कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। 4 लाख बच्चों का भविष्य सरकार के लिए मजाक है। पर जरा उन माँ बाप से पूछिए जिनका बच्चा पढ़ने की उम्र में सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। उस बेचारे बच्चे से पूछिए जिसने अपने सुनहरे भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए बिहार पर विश्वास किया, बाकियों की तरह दिल्ली, मुंबई, कोटा, बैंगलोर नहीं गया। यही सरकार जब बिहार से बच्चों के पलायन की बात करती है ना, तो हंसी आती है कि कोई इतना झूठा कैसे हो सकता। आशा है आपको इस वीडियो में कुछ तो ऐसा लगा होगा जिसे सुनकर आप बिहार के शिक्षा मंत्री मंगल पांडे जी को एक ट्वीट तो जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।